साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। घर की दीवारें आज खामोश थीं, पर उस खामोशी के अंदर एक तूफान छुपा था। फिल्मों के असली हीरो, भारत के सबसे प्यारे दराज दिल इंसान धर्मेंद्र नहीं रहे। ये खबर जैसे ही देओल परिवार के घर पहुंची, माहौल एकदम बदल गया। वो घर जिसमें हमेशा हंसी, बातें, रोशनी और लोगों की चहल पहल रही, आज ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। दरवाजा खुलते ही अंदर एक अजीब सी भारी हवा महसूस होती थी, जैसे दीवारें खुद रो रही हों। और उसी घर के आंगन में खड़ा था एक बेटा, एक शेर, लेकिन आज टूट चुका था। सनी देओल। वो वही सनी था जिसने पर्दे पर अकेले 100 लोगों का सामना किया, जिसकी दहाड़ पर दुश्मन कांपते थे, जो अपने गुस्से से पहाड़ हिला दे। लेकिन आज उसकी आवाज बंद थी, आंखें लाल थी, सांसें भारी थीं, हाथ कांप रहे थे और दिल टूट चुका था। खबर लगते ही सनी घर पहुंचा और जैसे ही उसने अपने पिता की तस्वीर देखी, वो वहीं फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से पहला आंसू गिरा और उसी के साथ कमरे की खामोशी टूट गई। सनी देओल, वो शेर, आज बच्चे की तरह रो रहा था। उसे याद आ रही थी पापा की बातें, उनकी हंसी, उनके सिर पर रखा वो प्यार भरा हाथ, वो सब कुछ जो शायद अब कभी महसूस नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। सनी के रोते रोते अचानक पूरा घर गूंज उठा। रिश्तेदार, दोस्त, मीडिया, उद्योग के लोग, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी ने कहा सनी को संभालो, किसी ने कहा बॉबी को बुलाओ, कोई कोई गुस्से में मीडिया पर चिल्ला रहा था, बाहर जाओ, ये दुख का समय है। और सनी उस अफरा तफरी के बीच अचानक फट पड़ा। उसका दर्द अब आंसुओं में नहीं, आवाज में बदल चुका था। उसने सीढ़ियों के पास रखी टेबल को धक्का दिया और पहली बार घर में हंगामा मचा। मेरे पापा को चैन से जाने तो दो, किसी को उनके नाम पर तमाशा नहीं चाहिए। उसकी आवाज घर की हर दीवार से टकराकर वापस आती रही। और फिर वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन दरवाजा जोर से बंद करने से पहले एक लाइन बोला जो आज भी उस घर में गूंजती है, अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ हैं। और ठीक उसी क्षण देओल परिवार की इस कहानी की असली शुरुआत होती है। धर्मेंद्र, जो सिल्वर स्क्रीन पर ही मैन कहलाए, उनकी जिंदगी जितनी खुली किताब रही, उतनी ही कुछ पन्नों में निजी और शांत भी रही। आज हम उनकी एक मजबूत विरासत की बात करेंगे, जिसे उनकी 6 संतानों ने आगे बढ़ाया। लेकिन हमारा खास ध्यान उनकी 4 बेटियों पर होगा, जिन्होंने पिता की शोहरत के साथ जीना तो सीखा, पर हर किसी ने अपना रास्ता खुद चुना। यह कहानी शुरू होती है प्रकाश कौर और धर्मेंद्र की पहली जिंदगी से। धर्मेंद्र जब 1954 में सिर्फ 19 साल के थे, तब प्रकाश कौर से शादी हुई। सुपरस्टारडम आने से बहुत पहले ही ये दोनों 4 बच्चों के माता पिता बन चुके थे। उनके बेटे सन्नी और बॉबी ने तो पिता की राह पर चलकर शोहरत कमाई, लेकिन उनकी दोनों बेटियां विजेता और अजीता अपनी मां प्रकाश कौर की तरह हमेशा लाइमलाइट्स, कैमरा एक्शन से दूर रहीं। विजेता देओल, जिनका जन्म 1962 में हुआ, वो बॉबी देओल से बड़ी हैं। धर्मेंद्र का अपनी इस बेटी से लगाव इतना गहरा रहा कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम ही विजेता फिल्म्स रखा। इसी बैनर के नीचे बेताब, घायल, बरसात और अपनी जैसी सफल फिल्में बनी। विजेता ने फिल्मों को अपना करियर नहीं चुना। उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन विवेक गिल से शादी की और वहीं नई दिल्ली में रहती हैं। वो राजकमल होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हैं। उनके 2 बेटे हैं, बेटी प्रेरणा गिल जो एक राइटर और एडिटर हैं, और बेटा साहिल गिल। वहीं उनकी छोटी बहन अजीता देओल, जिनका जन्म 1966 में हुआ, वो देओल परिवार की एकेडमी पावर हाउस मानी जाती हैं। उन्होंने तो बॉलीवुड से और भी ज्यादा दूरी बना ली। अजीता ने एक नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। वो साइकोलॉजिस्ट, टीचर, एकेडमिशियन रहीं और यहाँ तक कि उन्होंने डेंटिस्ट्री में भी काम किया। उन्होंने इंडियन अमेरिकन डेंटिस्ट किरण चौधरी से शादी की और वो कैलिफोर्निया यूएस में रहती हैं। आज वो सैन फ्रांसिस्को के एक स्कूल में साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं। उनकी भी 2 बेटियां हैं, निकिता चौधरी जो एक डेंटिस्ट हैं और प्रियंका चौधरी जो डेंटिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट दोनों हैं।
निकिता और प्रियंका भी अपने पिता की तरह मेडिकल फील्ड में सक्रिय हैं। इन दोनों बहनों ने जो शांत जीवन चुना वो किसी विद्रोह से नहीं बल्कि सादगी और शांति की चाहत से प्रेरित था। ठीक अपनी मां प्रकाश कौर की तरह वे जरूरी पारिवारिक मौकों पर नजर आती हैं, पर मीडिया की चकाचौंध से हमेशा दूर रहती हैं। कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि अजीता और विजेता को 60 सालों से भी ज्यादा समय तक लाइमलाइट से दूर रखा गया और उनके भाई सन्नी और बॉबी से उनका रिश्ता मजबूत है। इसके बाद धर्मेंद्र के जीवन में दूसरा अध्याय आया जब 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की। इस विवाह से उनकी 2 और बेटियां हुई, ईशा देओल 1981 और अहाना देओल 1985। यहाँ एक दिलचस्प और विरोधाभासी बात सामने आती है। धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी कोई भी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे। ये बात ईशा देओल ने खुद कई इंटरव्यू में बताया। उन्होंने कहा कि उनके पिता सही मायनों में रूढ़िवादी थे और पंजाबी परंपरा को मानते थे। धर्मेंद्र चाहते थे कि उनकी बेटियां 18 साल की उम्र तक शादी करके घर बसा ले, क्योंकि वो घर की महिलाओं को दुनिया की बुरी नजरों से बचा के रखना चाहते थे। यही वजह थी कि विजेता और अजीता ने तो फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन जब ईशा ने बॉलीवुड में आने का मन बनाया तो उन्हें पिता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। हेमा मालिनी ने अपनी मेमोयर में भी इस बात को स्वीकार किया कि धर्मेंद्र को ईशा का डांस या डेब्यू करना पसंद नहीं था। ईशा ने बताया कि उनके पिता पॉसेसिव और रूढ़िवादी थे। हालांकि ईशा ने अपनी मां हेमा मालिनी से प्रेरणा ली। ईशा ने कहा, मेरे घर में मेरी परवरिश बहुत अलग रही। अपनी मां को फिल्मों में अभिनय करते और उनके नृत्य को देखकर मुझे दिशा मिली। हेमा मालिनी ने चोरी छिपे ईशा की मदद की और अंततः ईशा ने अपने पिता को मना लिया। 2011 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी द्वारा निर्देशित फिल्म टेल मी ओ खुदा में ईशा के साथ काम किया, जो बताता है कि समय के साथ उनका नजरिया बदला। ईशा देओल ने बॉबी की तरह बॉलीवुड में कदम तो रखा, लेकिन उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा देओल की अपनी संपत्ति 50 से 100 करोड़ के बीच बताई जाती है। वहीं उनकी छोटी बहन अहाना देओल ने भी शुरुआत में फिल्मों में कदम रखा, पर जल्द ही पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित कर दिया। अहाना एक प्रशिक्षित ओडिसी डांसर भी हैं और उन्होंने कई बार अपनी मां हेमा मालिनी और बहन ईशा के साथ स्टेज शो में परफॉर्म भी किया है। अहाना की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन वैभव बोरहा से हुई है। उनका एक बेटा डेरियन और जुड़वा बेटियां एडिया और एस्ट्रिया हैं। वहीं ईशा ने हाल ही में अपने पति भरत तख्तानी से अलग होने का फैसला लिया और वो अपनी 2 बेटियों राध्या और मेड़ाया के सिंगल मदर हैं। धर्मेंद्र की चारों बेटियां अलग अलग जीवन जीती हैं, लेकिन उनके बीच प्यार और सम्मान हमेशा बना रहा। ईशा देओल ने एक बार यह भी कहा कि धर्मेंद्र के बड़े भाई अजीत देओल यानी अभय देओल के पिता जब बीमार हुए तो ईशा ने अपने बड़े भाई सन्नी देओल को फोन किया और उनसे मिलने घर गई, जो उनके चाचा का हालचाल जानने का एकमात्र रास्ता था। यह मुलाकात जो 30 साल बाद हुई बताती है कि दोनों परिवारों में प्यार का बंधन आज भी अटूट है। हाल ही में जब धर्मेंद्र जी का निधन हुआ तब उनकी 400 से 450 करोड़ की संपत्ति की विरासत को लेकर सवाल उठे, लेकिन सन्नी देओल, जो अब परिवार के मुखिया की भूमिका में है, ने स्पष्ट किया कि विरासत को लेकर कोई ड्रामा या विवाद नहीं होगा। परिवार के करीबी सूत्रों ने कहा कि ईशा और अहाना संपत्ति पर कोई मांग रखने के लिए उत्सुक नहीं है, लेकिन सन्नी ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें उनका हक मिले, जैसा उनके पिता चाहते थे। इस सब के बीच अहाना देओल ने पैसों या बंगलों की जगह अपने पिता की विंटेज फिएट कार को विरासत में लेने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि उस कार से उनके बचपन की प्यारी यादें जुड़ी हैं, जो दिखाता है कि इन बेटियों के लिए भावनात्मक जुड़ाव किसी भी संपत्ति से ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, बॉलीवुड में जितनी मोहब्बत की कहानियां लिखी गई, उतना ही दर्द उसके पर्दों के पीछे दबा हुआ है। पर एक रिश्ता ऐसा है जिसे किसी ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। 40 साल से बंद एक किताब जिसके पन्ने खून, आंसुओं और गुस्से से लिखे गए। ये कहानी है एक जिद्दी बेटे और एक सुपरस्टार सौतेली मां की, सन्नी देओल और हेमा मालिनी की। आज हम उस सच्चाई का ताला खोल रहे हैं जिसे खुलते देखने के लिए पूरा बॉलीवुड तरसता रहा है। एक रात और पूरा बॉलीवुड हिल गया। साल था 1980। ही मैन, लाखों लड़कियों की धड़कन, लेकिन उनके लिए सबसे कीमती दुनिया थी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे। उन बच्चों में एक था सन्नी, पंजाबी खून, सच्चा दिल और अपनी मां के लिए पिघल जाने वाला बेटा। पर एक शाम एक खबर घर में घुसकर सब कुछ तोड़ गई। धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। जिस घर में हंसी गूंजती थी वहां सन्नाटा उतर आया। एक बेटे का हीरो उसी रात उसका गुनाहगार बन गया। 22-23 साल का सन्नी, जिसने अपने पापा को हीरो माना, उनकी इज्जत की, उनकी पूजा की, उसे लगा जैसे उसके पिता ने उसकी मां को
दर्द की गठरी थमा दी हो। रोज माँ की आंखों से चुपचाप गिरते हुए आंसू देखना किसी सीधे बेटे के अंदर तूफान खड़ा कर देता है। और फिर मीडिया ने आग भड़का दी। धर्मेंद्र ने फर्स्ट फैमिली को छोड़ दिया, सन्नी गुस्से में फट पड़े, घर में तनाव बढ़ा, एक बेटे का दिल टूट चुका था। वो काली रात जिसे आज भी कोई खुलकर नहीं बोलता। एक रात अफवाह उड़ती है, सन्नी देओल गुस्से में लाल आंखों में बदला लिए हेमा मालिनी के जूहू वाले बंगले पहुंच गए। हाथ में चाकू लेकर पूरी इंडस्ट्री दहल उठी। स्टूडियो से लेकर मैगजीन ऑफिस तक सिर्फ एक सवाल, क्या धर्मेंद्र का बेटा अपराधी बनने वाला है? पर असली कहानी वो थी जिसे कोई जानना नहीं चाहता था। मां बोली और झूठ का गुब्बारा फूट गया। सन्नी की मां प्रकाश कौर, जो कभी मीडिया में नहीं बोली, उस दिन सामने आई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा इमोशनल है पर गुंडा नहीं। वो वहां गया था क्योंकि वो टूटा हुआ था, हमला करने नहीं। मेरे बच्चों ने किसी औरत को कभी चोट नहीं पहुंचाई। सच्चाई साफ हुई, सन्नी के पास कोई चाकू नहीं था। यह सिर्फ सनसनी बनाने वालों का झूठ था। पर उस रात ने दो दिलों के बीच एक 12 साल लंबी दीवार खड़ी कर दी। 12 साल, दो लोग, एक शहर पर अनजान, जैसे दो ग्रह। इंडस्ट्री में सब जानते थे, अगर हेमा मालिनी किसी पार्टी में आती, सन्नी चुपचाप दूसरी दिशा में मुड़ जाते। अवार्ड शो में दोनों आमने सामने आ जाएं तो एक खामोशी हवा को काटती हुई निकल जाती। ना नफरत का विस्फोट, ना कोई बहस, बस बर्फ जैसी चुप्पी। 12 साल तक एक शूटिंग सेट और बर्फ पिघलनी शुरू। 1992 हेमा मालिनी अपनी फिल्म दिल आशना है डायरेक्ट कर रही थी। डिंपल कपाड़िया उनकी हीरोइन थी और सन्नी उस वक्त उनके सबसे अच्छे दोस्त। एक दिन डिंपल को किसी बात पर घबराहट हुई और उन्होंने सन्नी को सेट पर बुला लिया। तना हुआ माहौल, साले कैमरे सांस रोक कर देख रहे थे, अब क्या होगा। हेमा मालिनी आगे बढ़ी, सन्नी परेशान मत हो, डिंपल मेरी जिम्मेदारी है, बस एक वाक्य। पर इस वाक्य ने 12 साल से जमी बर्फ में एक दरार पैदा कर दी। सन्नी ने पहली बार महसूस किया, हेमा वो राक्षस नहीं है जैसा बचपन के गुस्से ने उन्हें सन्नी के दिमाग में बना दिया था। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। कहते हैं रिश्तों की असली काबिलियत मुसीबत में दिखती है। साल 2015 राजस्थान के दौसा में एक दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट। हेमा मालिनी की कार बुरी तरह पलट गई, चेहरा लहूलुहान, आंख के पास गहरा कट। उनकी तस्वीरें देखकर देश तक हिल गया। धर्मेंद्र उस वक्त मुंबई में नहीं थे। देओल परिवार में अफरा तफरी मच गई। सबकी नजरें एक ही दिशा में थीं। सन्नी देओल क्या करेंगे? क्या वो अनदेखा करेंगे? क्या पुराना जहर फिर लौटेगा? और सन्नी ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। खबर मिलते ही सन्नी देओल दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। वो सिर्फ मिलने नहीं आए थे, उन्होंने कमान संभाली, डॉक्टरों से बात की, स्पेशलिस्ट बुलवाए, प्लास्टिक सर्जन का इंतजाम किया ताकि हेमा मालिनी के चेहरे पर स्थायी निशान ना रह जाए। हेमा मालिनी ने अपनी किताब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में लिखा कि जब मैंने सन्नी को वहां खड़ा देखा तो मुझे पहली बार लगा कि मेरे पास भी कोई अपना है। वो तब तक अस्पताल से नहीं गया जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो गई। एक महिला जो कभी उसके दर्द की वजह बनी थी, आज वही महिला उसके मानवीय स्पर्श की गवाही दे रही थी। खून नहीं, दिल रिश्ते जोड़ता है। उस दिन सन्नी देओल ने साबित किया कि इंसानियत नफरत से बड़ी होती है, कि बेटा वही कहलाता है जो अपनी माँ से संस्कार ले और हर औरत की इज्जत करे, चाहे रिश्ता कैसा भी हो। और शायद इसीलिए सालों बाद जब गदर 2 रिलीज हुई तो हेमा मालिनी ने मीडिया के सामने आकर कहा, सन्नी मेरा बेटा है, और उसने कमाल कर दिया। और ईशा देओल ने अपने भाइयों के लिए निजी स्क्रीनिंग रखी।